हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। मेरा गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। सब लोग आ जाइए, लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है एटम एंड मॉलिक्यूल का। अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग कर चुके हैं। हमने एटॉमिक मास के बारे में आपको बताया है, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है, हमने एटम के बारे में बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करके बताया, हमने बताया मैटर किससे मिलके बना होता है। तो सारी बातें लगभग लगभग आपका एक लेयर बनता जा रहा है कॉन्सेप्ट का, और एक कॉन्सेप्ट का लेयर आपका लाइफ टाइम के लिए आपके ब्रेन में डिपॉजिट हो जा रहा है, और ये लेयर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आज हम उसी अगले लेयर में आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है आपका डिवाइड करना, और किसको डिवाइड करना, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है। तो हम लोग क्या क्लासीफाई करने जा रहे हैं, हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको एटॉमिक नंबर पता है, और एटॉमिक नंबर पता है, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे, प्रोटॉन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सबको अच्छी तरह से ये बात पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट 3D सेल होते हैं, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैंने KLMNO करके बताया। तो जो सेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स है। अब जो न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होता है बेटा, आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। जो दूसरा सेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तीसरा सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन है। जो चौथा सेल है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन है। और इस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल इक्वल टू 2n²। हमने फॉर्मूला बताया है 2n²। यहाँ n क्या है, n है सेल, सेल का नंबर। न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसके लिए 1, दूसरा सेल है उसके लिए 2, तीसरा सेल है उसके लिए 3, चौथा सेल है उसके लिए 4, पांचवा सेल है उसके लिए 5, छठा सेल होगा तो उसके लिए 6, 7 सेल होगा उसके लिए 7। क्योंकि अभी तक हम 8th की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक जो हमारे पास डिस्कवर एलिमेंट हैं, डिस्कवर एलिमेंट मतलब जो हम नेचर में पाए जाते हैं या जो हमने मैन मेड बनाया है, सिंथेटिक एलिमेंट है, टोटल मिला के 118 एलिमेंट हमारे पास हैं। और उस 118 एलिमेंट मतलब 118 एटॉमिक नंबर तक है हमारे पास। 118 एटॉमिक नंबर का सिंपल मतलब है कि हमारे पास वो एटम प्रेजेंट है जिसमें 118 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उस 118 इलेक्ट्रॉन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उस 118 इलेक्ट्रॉन का 7 सेल में कंप्लीट हो जाता है। तो 7 सेल तक डेफिनिट है और 8वां सेल आपका इनडेफिनिट है। और साइंस में जो इनडेफिनिट होता है उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो 8वां कुछ है नहीं, 7 के बाद सब इनफाइनाइट है। पता नहीं कितने सेल हैं, पता नहीं कितने एलिमेंट अभी भी नेचर में हैं, पता नहीं कितने एलिमेंट हम आप बना सकते हो सकता है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से कोई हमारा ही एक स्टूडेंट एक एलिमेंट आगे चल के डिस्कवर कर दे, 4 एलिमेंट डिस्कवर कर दे, 5 एलिमेंट डिस्कवर कर दे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। ये इंटरेस्ट के ऊपर बात है भाई। तो अब तक हम लोग 118 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम तक हम बात की, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो उसका नाम क्या है, कैसे है। मैं केवल और केवल आज 1 to 20 आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, टाइम कुछ भी लगे, बट ये लेयर जो आज मैं डिपॉजिट करूंगा वो जिंदगी भर के लिए आपके ब्रेन में फिक्स हो जाना चाहिए। और ये फिक्स तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे। ऐसे हवा में बातें नहीं होंगी कि आप सुन रहे हो लेक्चर, कहीं भी बाग में सुन रहे हो, कान में लगा लिया लीड, बाग में सुन रहे हो।
तो अगर कान में लीड लगा के बाग में सुन रहे हो, छत पे सुन रहे हो, हवा ले लेके सुन रहे हो, तो पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई के लिए एकदम प्रॉपर इन्वायरमेंट बनना चाहिए। कोई भी काम करते हैं एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनना चाहिए। वो इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? चेयर टेबल कॉपी किताब लेके बैठोगे और जो मैं बताऊंगा, जो मैं बोलूंगा उसको भी लिखोगे, और साथ में आप कोई बोर्ड पे जो बनाऊंगा उसको भी लिखोगे। हो सकता है कि आप 5-6 आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन के करने के बाद बोर हो जाते हैं, तो जो पर्सन पढ़ने में बोर हो जाता है वो आगे चल के कुछ नहीं बन पाएगा बेटा। तो बोर नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सचिन तेंदुलकर नहीं करता, 10 सेंचुरी लगा के 20 सेंचुरी लगा के प्रैक्टिस करना बंद कर देता, वो कहता हम तो भैया सब कुछ आ रहा है, हम सचिन तेंदुलकर, तो 100 सेंचुरी नहीं लगा पाता। प्रैक्टिस सेशन में सबको जाना होता। जैसे आईपीएल आपका बहुत बाद में शुरू होने वाला है, लेकिन दुबई में सब लोग प्रैक्टिस करने पहुंच गए। क्या धोनी को प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं? विराट कोहली को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं बेटा ना। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। तो जिसको जो बनना है उसकी वो प्रैक्टिस करता है, समझ गए नहीं? तो अगर बदमाश बनना है तो बदमाशी की प्रैक्टिस करोगे, पबजी खेलना है तो पबजी वाले प्रैक्टिस करोगे, जो ख़त्म हो गया फौजी करके आ रहा है, पता होगा सारी चीज़ें, है ना? पबजी वाले भी बैठे होंगे बंदूक लेके। तो हम लोग क्या करेंगे भैया? हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सेल के अंदर। सबसे पहले हम लोग किस आइटम की बात करेंगे? 1 बाय 1 करेंगे। मैं मिटाता भी रहूँगा। सबसे पहले यहाँ मैं एटम लिखूँगा, यहाँ मैं एटॉमिक नंबर लिखूँगा, और यहाँ मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिखूँगा स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊँगा, है ना? तो सबसे पहला आइटम है जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 1, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। अब न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है बेटा, उसको क्या कहते हैं? के कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? के कहते हैं। दूसरा सेल होगा उसको एल कहेंगे, लेकिन उसी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बात समझो, अगर आपके घर में 10 कमरे हैं तो वही कमरा आपका जिंदा माना जाएगा जिस कमरे में लोग रहते हैं। जिस कमरे में लोग रहते नहीं उसको मुर्दा मान लिया जाएगा, वो आपका लिविंग कमरा नहीं है। तो जो बेड हम यूज़ कर रहे हो हमारे लिए यूज़फुल है, बाकी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। जो पेन आपके पास रखा है, तो 2 टाइप के पेन रखे हैं, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। जो नहीं चल रहा है वो भी आपके पास, लेकिन काउंटेबल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब अगर आपसे कोई पूछे कितने पेन है तो कहोगे 1 पेन है। क्यों? क्योंकि वही चलता है। तो न्यूक्लियस के बाद आपका जो पहला सेल है उसके है। पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चैट बॉक्स रुकना नहीं, जब भर जाना चाहिए जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मेरा साथ जो पढ़ रहा है, मेरे साथ जो एसोसिएट है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसको ये सारी बातें आ रही होंगी कि आइटम जो है आपका हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी मैं यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसमें प्रोटॉन भी 1 है, और ये न्यूट्रॉन आपके हाइड्रोजन में 0 होता है। ये बात आपको मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद कहाँ जाएगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक ही जाएगा। और अगर आप स्ट्रक्चर को बनाना चाहोगे बेटा, तो स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे? ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के बाद ये पहला सेल है, दिस इज द फर्स्ट सेल। ये आपका पहला सेल है जिसको फर्स्ट सेल कहते हैं, और इस सेल को हम के कहते हैं। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डॉट से आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। इट्स ए वेरी सिंपल। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा। ये न्यूक्लियस है जिसमें आपका पी करके लिख सकते हो, प्रोटॉन होगा। बाकी ये इलेक्ट्रॉन के सेल में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, लेकिन एक ही है तो एक ही जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग हीलियम कहते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 और प्रोटॉन भी 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो के में ही जाएंगे, एल में तो 0।
m में 0, n में 0, तो जो 0 उसको दिखाया नहीं जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी एटम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते उस सेल को कभी भी नहीं बनाया जाता। ये बात आप समझिए। तो अगर हम इस हीलियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हीलियम के एटम का ये बेटा हो जाएगा न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा पहला सेल जिसको हम के कहते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1, ये न्यूक्लियस है। इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसमें p लिखते हैं। प्रोटॉन होता है एक पहला इलेक्ट्रॉन, ये आपका कहीं भी, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम लोग यहाँ रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन कभी पास नहीं होते, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं सेल के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये आपका बनके तैयार हो गया हीलियम का स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, लिथियम की तरफ। Li में लिखता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 और प्रोटॉन भी 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होने से बचा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे सेल में भेजोगे। दूसरा सेल आपका L है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरा सेल जो L है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दूसरे में जाएगा, क्योंकि दूसरे में 8 मैक्सिमम रह सकते हैं, तो मिनिमम तो 7 6 5 4 3 2 1 भी रह सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा हीलियम की तरह तो वहां 0 भी हो सकता है। तो ये जो आपका लिथियम आया, लिथियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये बात आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो आपका लिथियम है उसके पास कितने सेल हैं, उसके पास कितने सेल हैं। चैट बॉक्स में रुकना नहीं चाहिए, जो भी मैं क्वेश्चन करके बात करूंगा, लिथियम के पास कितने सेल हैं, आंसर इज 2। आंसर इज 2। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, 3 के तीनों प्रोटॉन होंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे। इसके पास 2 सेल हैं, एक पहला सेल और एक दूसरा सेल, और पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये काउंट करते रहना है कि 3 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट, इसको आप बना सकते हो, देख सकते हो, और इसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये बिल्कुल बोर ही नहीं होना है, आपको बार बार चीज़ों को रिपीट करना है। अभी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंत में जाके मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बात बनाऊंगा जिस इंपॉर्टेंट बात से पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो, आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा, आखिरी तक आपको रुकना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, ताकि आखिर में जो मैं रिवील करूंगा ना, वो आपके पूरे चैप्टर को एकदम फाड़ के रख देगा, दिमाग सही हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं? तो ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। लिथियम के बाद जो चौथा एटम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, उस एटॉमिक नंबर 4 वाले एटम को हम लोग क्या कहते हैं? उस एटॉमिक नंबर 4 वाले एटम को हम लोग बेरिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिलियम कहते हैं। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है और प्रोटॉन भी 4 होता है, लेकिन हमको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 4 ये सब बातें तो पहले हो चुकी है भाई। होपफुली हमारी पिछली क्लास एकदम बेहतरीन आपको समझ में आई होगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 4 इलेक्ट्रॉन का करना है, तो हमको पता है कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 जा सकता है, लेकिन दूसरे सेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं आपके पास। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 सेल आपको डिफाइन मिले हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ये पहला सेल की, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको 2 कर देंगे। उसके बाद दूसरा सेल, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आपका ये 1 और ये आपका 2। तो पहले सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। पहले की तो मजबूरी है भैया, पहले की मजबूरी क्या है कि पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहले की मजबूरी क्या है कि पहले में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे में तो मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन तक हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बेरिलियम के बाद हम बारी आती है, बेरिलियम के बाद जो 4th नंबर के बाद 5th नंबर की बात आती है, वो एटॉमिक नंबर किसका है? आपका बोरॉन का है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और 5 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला सेल K है, दूसरा सेल L है, तीसरा MnB होगा। लेकिन पहले KL में तो इलेक्ट्रॉन डाल के देख लें बेटा। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस 5 में से तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा जो L में जाएगा? L में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो कि भैया ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें आपके 5 प्रोटॉन होंगे। ये आपका पहला सेल है जिसको K कहते हैं, ये दूसरा सेल है जिसको L कहते हैं। और इस पहले सेल में आपका इधर देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे सेल में आपका 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आपको डॉट डॉट करके दिख रहा होगा बोरान का, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरान। आपका ये बनके तैयार हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। आपको बताते रहना चाहिए सर एकदम मज़ा आ जा रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जिसको थोड़ा कम आ रहा है अभी धीरे धीरे धीरे, इतने एग्जाम्पल मैं रखूँगा, 5 ही, अभी 15 एलिमेंट और बचे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन और आखिर में जो रिवील होगा उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। जो लास्ट में आके देखेगा, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं तो आएंगे जाएंगे, वो ज़िंदगी में भी यही काम करेंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आखिर में आके रिजल्ट देखोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। क्या हुआ? क्या हुआ? साइंस इज जस्ट ए फन। अगर आप इस फन को एंजॉय करके पढ़ते हो तो आपको ज़िंदगी में साइंस कभी टफ ही नहीं लगेगा। ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का एक लेयर बनाइए और एंड ऑफ द ईयर आपके दिमाग में कितनी अच्छी अच्छी बातें आने लगी, साइंटिफिक सोचने लगोगे, आपकी सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। जिस दिन आप ऐसा सोचोगे कि कल हम आ रहे थे तो ये पत्ती हरी थी और आज 2 दिन बाद ये पत्ती पीली क्यों हो गई, और आप उस पर सोचना जब रुक जाओगे जिस दिन चलते चलते और उस पत्ती को तोड़ के उसमें सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने आप को समझना कि आपको साइंस आ रहा है। क्योंकि साइंस अगर तभी आएगा जब हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन के लिए भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ 9th क्लास से, असली साइंस का मज़ा है। उसके पीछे जो पढ़े उसमें बहुत सारी बातें साइंस में बताई तो गई हैं, लेकिन बहुत सारी बातों का प्रूफ नहीं बताया गया। तो ये प्रूफ मैं बताऊंगा, मेटल नॉन मेटल सब मैं बताऊंगा, क्यों उसको कहते हैं, इसको ये नाम क्यों कहते हैं, इसको ये नाम क्यों कहते हैं, सारा कुछ आपका ओपन होगा। तो 5 एटम तक हो गया है, छठे की बारी है। जो छठे की बारी है वो छठा आपका कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 जाते हैं, लेकिन 8 है नहीं क्योंकि 6 से 2 गया तो यहाँ क्या बचेगा 4 बनेगा। और अगर हम आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस में सब प्रोटॉन है। ये पहला सेल जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2, और ये दूसरा सेल जिसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, टोटल काउंट कर लो भैया 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। कार्बन के बाद हम थोड़ा फास्ट कदम बढ़ाते हैं। कार्बन के बाद आपका आइटम आता है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा अगर हम 7 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा जो L में जाएगा, L में जाने के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, L में जाने के लिए आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये 2,5 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2,5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हो जाएगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन हैं एक साथ, तो रिपल्सन नहीं होगा क्या? तो क्यों नहीं होगा? ये क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो मैं आगे चल के इसका आंसर बताऊंगा। तो इसके लिए तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको क्लास में बैठना पड़ेगा सारे क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन अचानक से आए आंसर मैं तुरंत दे दूं तो एक डाइवर्सन हो जाता है। तो मुझको डाइवर्स नहीं करना है, क्वेश्चन आप देते रहिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन देख रहा हूं और सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का मैं आपको चुन चुन के हिसाब दूंगा, चुन चुन के आंसर बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हो, ऊट पटांग, है ना, ऊट पटांग सारी बातें, बट ये नहीं पूछ सकते हो कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ये सब हम नहीं जानते, है ना। ऐसा क्वेश्चन मत पूछना भाई, है ना। ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना कि रिया चक्रवर्ती का जमानत होगा कि नहीं जमानत होगा, ऐसी बातें नहीं। टीवी में यही चल रहा है ना, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। तो ये सब हमसे नहीं पूछना, हमसे इसमें केमिस्ट्री में, साइंस में, कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूछे हुए तो मैं आपको सारे आंसर दूंगा। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, 2 सेल होंगे। एक पहला सेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एक पहला सेल है जिसको K कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आप दे सकते हो। और दूसरा सेल है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 5 है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको 1, 2, 3 एंड 4, अनदर इज 5। कोशिश करना है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन होता है, बट प्रोटॉन एक साथ होने के बाद रिपल्सन क्यों नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया तो मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी मैं ही बताऊंगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नाइट्रोजन हो गया भैया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब इसको मैं मिटाता हूं और इसी सीरीज में आपका आगे बढ़ता हूं। कार्बन नाइट्रोजन के बाद आपका जो अगले एलिमेंट का नंबर आता है, वो अगला एलिमेंट कौन है आपका? ऑक्सीजन है। मैंने कहा चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, जब मैं पूछूं अगला आइटम कौन है तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ऑक्सीजन है। लेकिन उसके आगे नहीं बताना है, क्योंकि मैं पूछ नहीं रहा हूं, जो पूछूंगा वही बताना है, अपने आप से कुछ भी बताना नहीं है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 वाला ऑक्सीजन है, O से सिंबल करते हैं। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहला सेल K है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 8 से 2 गया तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन बचा। L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते लेकिन है ही नहीं, तो आपके जितने हैं उतने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आपका जो न्यूक्लियस है उसमें सारे के सारे प्रोटॉन हो जाएंगे। पहला सेल जो बना है आपका उसको K कहते हैं, उस पहले K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन में ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑक्सीजन के बाद जो बारी आती है 9 नंबर की, उस एलिमेंट का नाम बताओ भाई चैट बॉक्स में। उसका नाम है फ्लोरीन। लिखना है आपको, F नहीं लिखना है, फ्लोरीन लिखना है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। और 9 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? K में जाएगा। K में 9 में से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? मैक्सिमम 2। अब 9 में से मैक्सिमम 2 चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 L में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो 7वां भी तो जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 7, 2,7। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी बहुत सिंपल है। ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, इसके बाद पहला सेल है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2, और ये दूसरा सेल है जिसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, and last one is a 7 electron, and count the electron number is total 9 electron, 2 electron in K cell and 7 electron in L cell। तो आप इस तरह से फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। फ्लोरीन के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फ्लोरीन के बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, है ना, समझ में आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेके ग्रुप में भेज दीजिए,
ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहिए फटाफट, ताकि लोग देखते रहें, उससे इंस्पायर हों और देखें कितना बढ़िया क्लास चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। 40-40, 30-30, 35-35 बच्चे आते हैं क्लास में, और बच्चे जुड़े, और बच्चे आए, हज़ारों बच्चे साथ में पढ़े, ताकि सबका एक साथ डेवलपमेंट हो ब्रेन का, तब तो कंपटीशन का मजा आएगा। तो ऑक्सीजन तक हम पहुंच गए हैं, फ्लोरीन तक हम पहुंच गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर 10 पे, जिसको हम लोग नियॉन कहते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। और इस 10 इलेक्ट्रॉन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 10 इलेक्ट्रॉन को सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो पहला सेल है उसको K कहेंगे, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आपके पास 10 से 2 गया, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन K में चला गया, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बचे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो आपका L जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आपका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन गया। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन गया। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एल में नहीं जाएगा, वो कहीं आगे जाएगा, लेकिन आएगा तब देखेंगे हम लोग। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें सारे प्रोटॉन छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा थोड़ा। ये पहला सेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैक्सिमम 2 मिल गए हैं। ये दूसरा सेल है, इसमें मैक्सिमम 8 जा सकते हो, तो मैक्सिमम 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप देख लीजिए 2 और 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम का नियॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताया है। अब 11 नंबर पे, 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा? 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में। तो पहला सेल है जिसको K कहेंगे, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब 11 से 2 निकल गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। उस 9 इलेक्ट्रॉन को अगर हमको डालना है तो L में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 8 2 10 हो गए। अब तीसरा जो सेल है जिसको M कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको हम लोग डाल देंगे। तो ये पहला एटम है, दिस इज द फर्स्ट एटम दैट कंटेनिंग मोर देन 2 सेल, मतलब 10 एटॉमिक नंबर तक। पहला हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन हीलियम में 1 सेल होते हैं। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर 3 से एटॉमिक नंबर 10 तक कितने सेल होते हैं एटम में? तो आंसर है 2। और सोडियम में कितने होते हैं? तो 3। आगे देखते हैं कहाँ तक 3 ही रहते हैं, फिर चौथा कब इंट्रोड्यूस होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो ये आपका न्यूक्लियस बना, थोड़ा छोटा बनाऊंगा। ये पहला सेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये दूसरा सेल है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तीसरा सेल है जिसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन है नहीं। जितने हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल नंबर 3, जिसको हम लोग M कहते हैं। ठीक है ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? M कहते हैं। कैपिटल M से डिनोट करते हैं, सिंबल है N=3 होता है। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है। सोडियम के बाद अगर हम बात करेंगे 12 नंबर पे, तो सोडियम के बाद 12 नंबर पे कौन सा आइटम आएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में खटाखट आना चाहिए। सोडियम के बाद 12 नंबर पे जो आइटम आएगा उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आपके पास पहला सेल है K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो दे दो। 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 इलेक्ट्रॉन में L में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो 8 दे दो। तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 खत्म। M में मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, लेकिन 2 ही हैं, तो आप यहाँ 2 दे दो। तो 282 आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम इसका बनाएंगे अगला स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में सब प्रोटॉन होंगे। ये पहला सेल है जिसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा सेल है आप जो K के बाद L है, K के बाद L है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये तीसरा सेल है जिसको M कहते हैं, इसमें अभी 1 नहीं, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो 12 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 20 तक हमको पहुंचना है।
है ना। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जो मैं कह रहा हूँ खोलूँगा राज, तो राज भी खुलेगा बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर तक देखते रहिए होता है क्या। स्ट्रक्चर समझ में आया, यहाँ तक 12 तक समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और 12 के बाद जो आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, आप बताइए किस एटम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। सिंबल नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है। 13 वाले एलिमेंट का नाम है एल्यूमिनियम। आपने सुना होगा एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल जिससे खाना वाना रैप करते हो आप, है ना। तो एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 पे आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा 13, Al इसका सिंबल है। एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13। इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहला सेल है K जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 13 से 2 गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचे, 11 इलेक्ट्रॉन बचे। दूसरा सेल है जिसमें मैक्सिमम 8 जा सकते हो तो 8 चला गया, तो 8, 2 कितने हो जाएंगे, 8, 2 हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। के एल के बाद आपका एम आता है, एम में मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, तो 13 से 10 इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर रखा है, 10 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3 को हम यहाँ रख देंगे। स्ट्रक्चर इस बार थोड़ा और छोटा सा नन्हा सा बनाते हैं। ये आपका प्रोटॉन है जिस न्यूक्लियस में सारा प्रोटॉन है। इसके बाद जो पहला सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए थोड़ा छोटा बना रहे हैं, 1, 2। दूसरा सेल है जिसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और तीसरा सेल आपका जिसको के एल के बाद एम कहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपका एल्यूमिनियम के बाद जो अगला एलिमेंट की बारी आती है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है सिलिकॉन, जिसका 14 नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर भी इसका 14 है और इस 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो पहला सेल है बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो है तो मेरे पास 14, तो हम डालते जाते हैं, हमको दिक्कत तो है नहीं। 2, 8 कितना हो जाएगा, 10। तीसरे में मैक्सिमम 18 जा सकता है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो 2, 8, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 14। स्ट्रक्चर और आसान है बनाना। ये आपका प्रोटॉन हो जाएंगे सारे न्यूक्लियस में। ये पहला सेल है जिसमें आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। दूसरा सेल है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये भी दे दिया आपने। जो तीसरा सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4 होंगे, तो मैक्सिमम 18, लेकिन है 4, तो हमने 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपका ये 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। अब थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही, क्योंकि 1 to 20 से क्वेश्चन आता है। आया, बोलो बेटा फटाफट, इतना तेजी से चैट बॉक्स भागना चाहिए कि कोई देखे तो पागल हो जाए, यस सर नो सर करके। समझ में आया तो यस सर की पूरी लाइन भी जानी चाहिए, नहीं समझ में आया तो नो सर फिर से, तो मैं फिर से मेहनत करूंगा, क्या करूंगा, दूसरा वीडियो आपके लिए लाऊंगा, दूसरा लेक्चर आपके लिए शेड्यूल करूंगा, दूसरी लाइव क्लास शेड्यूल करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। या कोई वीडियो बनाऊंगा तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी हमको। तो आप बताइए आपको समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, 15 तक समझ में आया कि नहीं आया, कितने तक, हाँ 14 तक हुआ, 14 तक समझ में आया कि नहीं आया, आप इसको ज़रूर बताओ बेटा। आ रहा है समझ में, आ रहा है, वेरी गुड, एकदम बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, है ना। तो ये हम लोग 14 तक बात कर चुके हैं, अब 14 के आगे बढ़ेंगे। 14 के आगे बढ़ेंगे तो आपका एटम कौन आएगा, जिसको हम लोग 15 कहते हैं, है ना। एटम जिसको हम 15 कहते हैं, और 15 किसकी बारी है, फास्फोरस का, जिसका एटॉमिक वहाँ 31 होता है, एक्सेप्शनल वाला कहानी, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन 15, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो है, तो 15 दो दे दो। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो है, तो आपका अभी भी 8, 2 कितना हो जाएगा, 10, एम में 18 जा सकता तो 5। अब स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान हो गया, देख लो आप। के का ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन, ये पहला सेल आपका 1, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तीसरा सेल 5 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 एंड 5। किसी को लग रहा हो कि बार बार वही बात तो सर बता रहे हैं आधा घंटा से, है ना, पका रहे हैं, तो पकना ही तो जरूरी है, पकना ही तो चाहिए आपको। जब पक जाओगे तभी तो आपको नॉलेज पूरा एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो नॉलेज से पको, एक ही बात को बार बार रिपीट करो, अभी देखो कुछ नया मिलेगा। मैं गारंटी कहता हूँ कुछ नया मिलेगा, और जो नया मिलेगा वही तो आपका इंपॉर्टेंट बात होती है। तो करते जाओ तो आपको कुछ जरूर नया मिलता है। तो प्रैक्टिस करते जाओ। 15 तक पहुँचे, अब 16वें में देखते हैं कहाँ कुछ नया मिलेगा। अब 16वें को हम सल्फर कहते हैं। एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है। एटॉमिक मास भी हमको रिवाइज होता जा रहा है। 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करना है, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 जा सकते हैं, लेकिन 2 8 10 आपका 6 इलेक्ट्रॉन है ही, इतना डालेंगे हम। अब स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख ही लिया कि आपका न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है। उसके बाद पहला सेल होगा के, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। दूसरा सेल मैक्सिमम 8 जाने चाहिए, तो 8 है तो 8 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और तीसरा सेल में 18 होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, 6 ही है तो रख दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो बारी होगी सल्फर की। सल्फर के बाद बारी आती है 17 नंबर पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन का बताया था मैंने, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करा जाता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोपिक फॉर्म अवेलेबल है, एक 35 एक 37। और क्लोरीन का एटॉमिक मास जो निकल के आया 35.5। ये क्यों निकल के आया, अगर जिसको ये बात नहीं पता वो मेरा पुराना लेक्चर देख सकता है। कल का जो लेक्चर है ना, कल जो मैंने पढ़ाया था उसको आप देख सकते हो, और वहाँ से आप उसका आंसर पा सकते हो, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है ना बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ देख लीजिए क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8 और एम में मैक्सिमम 17 जा सकता है, 18 जा सकता है, लेकिन 18 है नहीं, 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रखा, तो यहाँ आपका P में कितने प्रोटॉन, ये पहला सेल जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल हो जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा सेल है आपका जिसमें 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 18 जा सकते हैं, 7 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, होपफुली, है ना, समझ में आ गया। एक और बचा है आपका 18 बचा है। 18 को ऑर्गॉन कहते हैं, सिंबल AR है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉन आपके 18 है। इस 18 इलेक्ट्रॉन का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, L में मैक्सिमम कितने जाएंगे 8, M में मैक्सिमम कितने जाएंगे 18, लेकिन है ही नहीं, तो 2 8 10 8 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, ये पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, दूसरा सेल मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो 8 तो गए ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तीसरे में 18 हो सकते हैं, लेकिन 18 है नहीं, 8 ही है मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने आर्गॉन तक बताया। अब इसके बाद जो एटम बचे हैं पोटेशियम और कैल्शियम, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसके इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन को मैं बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आपको थोड़ी बातें समझ में आएंगी। जैसे एटम एक घर है, एटम एक घर है, और उस घर में आपके कमरे हैं जिसको सेल कहते हैं। एटम एक घर है और उस घर में आपका कमरा है जिसको सेल कहते हैं, और उसी कमरों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। गॉट इट। अब आप बताओ, क्या ये सही बात है कि आपके घर में कमरा है, उसी कमरे में आप पाए जाते हो? कुछ लोग कह रहे हैं यस सर सही बात है, गलत बात है। कमरे के अंदर कुर्सी होगा, टेबल होगा, जमीन होगा, कोना होगा, वहां पाए जाते हो आप। आइटम है, आइटम के अंदर मतलब घर है, घर के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर चेयर है, उस चेयर पे आप बैठे पाए जा रहे हो, ना कि टेबल पे बैठे हो,
ना कि ज़मीन पे बैठे हो, ना बिस्तर पे लेटे हो, कहीं एक जगह हो ना आप। अगर आप चेयर पे हो तो टेबल पे नहीं हो, टेबल पे हो तो आप बिस्तर पे नहीं हो, बिस्तर पे हो तो आप ज़मीन पे नहीं हो, चेयर पे नहीं हो। तो घर है, कमरा है, कमरे में चेयर है, चेयर पे आप हो। तो जब चेयर पे आप बैठे हो तो बैठने का भी एक फिक्स डायरेक्शन होगा। अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो तो ईस्ट की तरफ होगे, वेस्ट की तरफ देख रहे हो वेस्ट की तरफ होगे, साउथ की तरफ आपका फेस होगा तो साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ की तरफ होगा। एक बार में एक डायरेक्शन को फेस कर रहे हो। तो ये घर है, घर के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर चेयर है, चेयर पे आप साउथ डायरेक्शन में चेहरे को करके बैठे हो। तो आपको हम अगर खोजना है तो आपको खोजने के लिए आपके घर में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि इस कमरे में है, कमरे में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि इस चेयर पे, उस चेयर पे जाना है। और तब आपको वहाँ देखेंगे नॉर्थ साइड में जिसका डायरेक्शन होगा उस वही आपको। सिंपल। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का नाम सूरज है, दोनों बच्चों का नाम सूरज है। तो अगर कोई आके कहता है कि सूरज आपको प्रिंसिपल बुलाए हैं, बहुत पीटेंगे, मारने के लिए आपको बुलाए हैं। अब भैया दोनों सूरज डर गए। एक सूरज बदमाश था, एक सूरज अच्छा था। अब एक जो बदमाश था उसको लग रहा है कि मैंने बदमाशी की है तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, और जो अच्छा था उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझको क्यों बुलाएगा, आज तक तो मेरी कोई शिकायत की नहीं। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन हो गया। 2 सूरज वहां पहुंचे तो जो चपरासी लेके गया प्रिंसिपल ऑफिस, अब वो बच्चे नहीं मारे जा रहे, वो चपरासी मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि बुलाए 1 आए 2, तो चपरासी को तो तोड़ दिया गया। तो यहां तो हो गया कंफ्यूजन। इसीलिए स्कूल में आप जब देखते हो तो आपके स्कूल में एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम रोल नंबर कहते हैं। और रोल नंबर अगर सूरज का 15 है तो दूसरे वाले सूरज का 15 नहीं होगा, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है। 15 नंबर रोल नंबर नहीं हो सकता है। नाम सेम हो सकते हैं बट रोल नंबर सबका अलग है। जैसे नाम सबका सेम है लेकिन सबका मोबाइल नंबर अलग अलग है कि नहीं? तो एटम है, एटम के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर चेयर है, चेयर के अंदर आप हो। उसी तरह से अभी हम बहुत छोटी जानकारी पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि एटम है, एटम के अंदर सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। बट और डिटेल में जाएगा आगे चल के। एटम के अंदर सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। सही एड्रेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द ऑर्बिटल। आगे चल के देखेंगे ऑर्बिटल क्या होता है। तो आपको समझना कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए ऑर्बिटल में पाया जाता है। ऑर्बिटल कहाँ होता है? ऑर्बिटल सबसेल के अंदर होता है। सबसेल कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सेल कहाँ होता है? सब लोग एटम के अंदर होते हैं। तो देख लीजिए भैया, एटम है, एटम है, कोई एटम है, एटम के अंदर सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है एंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये सही एड्रेस इलेक्ट्रॉन का है। इसको जाके कभी हायर क्लास में आप क्या करोगे, पढ़ोगे। आप देख लो किसी को दिख नहीं रहा होगा। आप विज्ञान करके लड़का है उसको दिखता नहीं थोड़ा सा, है ना। तो ये आपका एटम है, एटम के अंदर सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द करेक्ट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट एड्रेस नहीं दोगे तो आपके घर पे भी नहीं कोई पहुंच सकता। आप कहोगे भैया हम सुल्तानपुर में रहते हैं, आप खोज लो। खोजो कहाँ सुल्तानपुर में रहते, पता तो लग नहीं पाएगा कि अभिज्ञान कहाँ रहता है। सुल्तानपुर में रहता है तो कहाँ रहता है? कादीपुर में रहता है, सूरापुर में रहता है, मुसाफिर खाना में रहता है, शहर में रहता है, शास्त्री नगर में रहता है, कहाँ रहता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन है, खोज लो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करो। सब तो इलेक्ट्रॉन है, सबका मास एक जैसा, सबके चार्ज एक जैसा, फाइंड नहीं कर सकते। जब एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में जब घुसोगे तो पता लगेगा इसी इलेक्ट्रॉन को खोज रहे हैं। तो आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ऑर्बिटल लेवल पे करने वाले हो, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। इससे डिफिकल्ट, इससे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि करेक्ट रास्ते तक पहुंचेगे। अभी आप यहीं हो, 11th में हो सकता है आप यहाँ पहुँचो, 11th 12th में, लेकिन 9th 10th तक यहीं घूमोगे गोल गोल, सेल की तरफ घूमोगे गोल गोल, इसके बारे में नहीं जानोगे। तो जो आपका 19 एटॉमिक नंबर है, जो 20 एटॉमिक नंबर, वो सबसेल पे बेस्ड है, ना कि सेल पे है। तो सबसेल की क्या कहानी है मैं कभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। उसके लिए आपको एक फ्रेश
टॉपिक में लूँगा मैं, हो सकता है कल ही मैं लूँ। आज तो कि टाइम आपका 10-15 मिनट ही बचा है आज के क्लास में, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर पता रहेगा तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी, हमको यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अभी हम एटम में सेल तक पहुँचे, इलेक्ट्रॉन एटम से सेल तक पहुँच पाए हैं। तो ये जो पोटेशियम है और ये जो कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिक है थोड़ा सा। क्यों है? क्योंकि सबसेल की कुछ कहानी है, सबसेल की कुछ कहानियाँ हैं जो आपको सुनानी है, और वो कभी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। फिलहाल आज नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको कहूँगा बेटा कि ये जो कैलियम है, जिसको पोटेशियम कहते हैं, तो ये जो कैल्शियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को थोड़ा सा दिमाग पे जोर न देते हुए एकदम लाइट वे में लेते हैं, और लाइट वे में इसको हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं। वैसे हम कभी याद करने के फेवर में नहीं रहते हैं, लेकिन इस समय याद करना हमारी मजबूरी, याद कराना मजबूरी है, क्योंकि सबसेल को अगर बताएंगे तो सेल में ही इतनी प्रॉब्लम है सबसेल में, तो आपका पूरा बाउंस करेगा बेटा। तो मैं कहीं बाउंस नहीं कराना चाहता, एक लेयर, जब जिस लेयर की ज़रूरत पड़ेगी उस लेयर को वहाँ मैं डिपॉजिट करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो ये जो पोटेशियम है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है बढ़िया से, जिसको कैलियम से नाम रखा गया है, तो जिसका एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है। 19 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर आपका कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अगर हम इसके के में बात करेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन बचे। एल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? एल में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो गए, तो 8 to 10 हो गया। एम में मैक्सिमम कितने जाएंगे? एम में मैक्सिमम 18 जाएंगे, तो 8 to कितना हो गया? 10, और 9 इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ 9 जा सकते थे, बट यहाँ 9 जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे मैं कल को आपको बताऊंगा। यहाँ मैक्सिमम 18 जा सकता है, लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, और एक चौथे सेल की एंट्री होगी जिसको एन कहते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एंड दिस इज द यूनिक थिंग्स, दिस इज द यूनिक थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं आगे चल के बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी आज की क्लास की, कि आपका एम में 9 इलेक्ट्रॉन है, एम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 18 जाएंगे, कभी ना कभी किसी न किसी एटम में 18 जाएंगे, लेकिन यहाँ पोटेशियम में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, 100% बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये यहाँ आपको 8 करना है, यहाँ आपको 1 करना है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि 9th क्लास में किसी भी एटम के किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ 9 कभी भी नहीं होगा 9th क्लास में। अब इसके बाद देखते हैं कैल्शियम, देखते हैं कैल्शियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 20 का भी सेम इसी मैनर में होगा। के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 होता है, तो 10 लिख सकते हैं, लेकिन 10 नहीं होगा। यहाँ होगा 8, और यहाँ होगा एन में होगा 2, और 8 and 2, और इसका हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं पोटेशियम का, ये कैल्शियम का। एंड दिस इज द यूनिक थिंग्स। ये यूनिक थिंग्स क्यों है? आपको जब सेल के बाद सबसेल में एंटर करेंगे, तो सबसेल में ये बात आपका रिवील करूंगा, व्हाई दिस हैपन, क्यों ऐसा हो रहा है। तब आप कहोगे सर ये तो बड़ा मजा आ गया, क्या बात बता दी आप, क्या कॉन्सेप्ट आपने हमारे पास रखा है। तो अभी मैं घर में घुसा हूँ, अभी चेयर तक नहीं पहुँचा हूँ, अभी घर में घुसा हूँ, सेल तक गया हूँ, सबसेल में भी जाऊँगा, ऑर्बिटल में भी जाऊँगा, इलेक्ट्रॉन के कान को पकड़ के आपके सामने ला के बिठाऊँगा। ये हमारी आपसे गारंटी है। समझ गए कि नहीं? अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? के का स्ट्रक्चर बनाइए। 4 सेल है, न्यूक्लियस है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तीसरा आ जाएगा, इसमें 18 जा सकता था भाई, लेकिन गया नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और ये आपका है आपका 4th, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो चौथा सेल इंट्रोड्यूस होता है पोटेशियम से, और कैल्शियम के आगे वही सब बढ़ता हुआ जाता है। इसके बाद अगर हम इसका बनाएंगे कैल्शियम का, तो इसी तरह से होगा। इसी में बना देते हैं बेटा, नहीं अलग से बना देते हैं। कहोगे सर आलस में आ गए। ये आपका प्रोटॉन है, इसके बाद प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाद पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन की आपके 8 इलेक्ट्रॉन, एल में 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तीसरा आपका 18 हो सकता था, तो 10 जा सकते, लेकिन गया नहीं, कुछ बातें हैं। 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। और आपका ये जो चौथा है KLMN, एन में मैक्सिमम 32 लेकिन है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये गारंटी के साथ कहता हूँ आपके होने वाले एग्जाम में इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन के साथ स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाएगा। ये समझ में आपको आ गई होगी। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको अब जो बताऊंगा, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा, और क्लास के लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप बुक पढ़ते हो, कोई भी जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो ऑक्सीजन को जब लिखा देखते हो, ऑक्सीजन को जब लिखा देखते हो तो ऑक्सीजन को इस तरह से लिखा देखा होगा आपने O2 के फॉर्म में। O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम फिर ऑक्सीजन का 2 एटम, दोनों मिलके ऑक्सीजन का 2 एटम O2 मॉलिक्यूल बना, इसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं। उसी तरह से जब भी आप नाइट्रोजन देखोगे तो नाइट्रोजन ऐसा नहीं, नाइट्रोजन गैस लिखा देखा होगा आपने, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम फिर नाइट्रोजन का दूसरा एटम मिलके आपका नाइट्रोजन गैस बना। उसी तरह से आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड जब लिखा होगा तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले होंगे और ये सोडियम क्लोराइड बनके तैयार हुआ होगा। तो 2 एटम आपस में मिल रहे हैं, 2 एटम आपस में मिल रहे हैं, 2 एटम आपस में मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि क्यों मिल रहे हैं, क्या रीजन है मिलने का, क्या रीजन है मिलने का। अगर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मैं पूछता हूं कि हम और आप आपस में मिल रहे हैं, हम और आप आपस में मिल रहे हैं, और मैं पिछले 50-60 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं और आप ईमानदारी से बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे रितेश वर्मा बैठ के पढ़ता है, जैसे आपका SR तिवारी बैठ के पढ़ता है ना। ये सब जो बच्चे पढ़ते हैं आपके पूरा का पूरा लेक्चर, और भी बच्चे हैं बेटा, मैं कल देखूंगा नाम और फिर मैं आपको बताऊंगा। एक लड़का सौहार्द है, वो भी बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, एक लड़की खुशी है, वो भी बहुत ईमानदारी से पढ़ती है। तो ये लोग जो बच्चे हैं जो बहुत ईमानदारी ऑनेस्टी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो पूरे टाइम बैठे हैं हमसे जुड़े हैं, तो उसका क्या रीज़न है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। क्यों पढ़ रहे हो आप, क्यों पढ़ रहे हो? तो आप कहोगे सर हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। आप हमसे क्यों जुड़े हो? क्योंकि हमारा आपका एक अट्रैक्शन हो रहा है, आपका आप हो और आपका एक दोस्त है, दोनों क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि दोनों में आपस में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का कुछ नाम देंगे, दोस्ती नाम देंगे। मम्मी का मतलब क्या है? मम्मी का मतलब सिंपल है कि मम्मी एक रिश्ते का नाम है, जिस रिश्ते से हमारा बहुत लगाव है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ क्यों मिलता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ क्यों कंबाइन करता है? क्या एक एटम बहुत सारे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है? नहीं। तो किसी भी एक एटम की दूसरे एटम से कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। एंड वाई एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर, क्यों एटम आपस में क्या करते हैं, क्यों एटम आपस में कंबाइंड होते हैं? क्यों आप पढ़ रहे हो, क्यों आप किसी से दोस्ती किए हो, क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन है इसके पीछे स्टेबिलिटी का, रीजन है इसके पीछे स्टेबिलिटी का। एवरी पर्सन इन यूनिवर्स ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी। सबके सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ज़िंदगी में सक्सेस हो जाऊं। मुझको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाऊं। मुझको इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर बन जाऊं। मुझको एक IAS अधिकारी बनना है, मैं IAS अधिकारी बन जाऊं, DM बन जाऊं, PM बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं। वहां तक जाने के लिए आप अलग अलग लोगों से क्या करते हो? कंबाइंड करते हो। और एटम क्यों कंबाइंड करता है? वाई एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर? तो आपका आंसर होगा सर ड्यू टू स्टेबिलिटी। एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर, तो आंसर होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। अगर कोई कहता है कि वाई नॉट O, वाई O2, तो आपको बताना है बिकॉज वो इज अनस्टेबल। हाउ अनस्टेबल आई विल एक्सप्लेन यू, बट O2 इज अ स्टेबल। तो ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू ईच अदर। O4 हम लोग नहीं लिखते हैं, O3 तक हम लिखते हैं, मतलब O4 कहीं नहीं देखा होगा आपने। मतलब हर एक एटम की आपस में कंबाइन करने की एक कैपेसिटी है। तो एटम स्टेबल होना चाहता है, इसका मतलब कोई ना कोई स्टेबल है,
कोई ना कोई वो एटम है जो किसी से कभी भी कंबाइंड नहीं करते हैं। तो जब कोई ना कोई एटम है जो किसी से कंबाइंड नहीं करता है तो सब एटम चाहता है मैं उसी की तरह हो जाऊं। तो कॉम्बिनेशन में क्या दिक्कत है? कॉम्बिनेशन में दिक्कत क्या है कि जब कोई एक एटम दूसरे एटम से मिलेगा तो कुछ नया बनाएगा, कुछ नया बनाएगा तो कुछ नया हमेशा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हर एक पर्सन चाहता है कि मेरी जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। अगर मेरा नाम सौहार्द है तो सौहार्द ही मेरा नाम रहे, उस नाम में मेरी कोई चेंजिंग ना हो। जो भी फेम मिले, नेम मिले, इसी नाम पे मिले, कोई नया नेम मेरे साथ चिपकाया ना जाए। तो हर एक पर्सन चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, मैं किसी से रिएक्ट ना करूं। और केमिस्ट्री में जो रिएक्ट नहीं करता है, जो दूसरों से कम कंबाइंड होता है, जिसको सारी बातें आ रही होती है, जो सारी बातों को समझ रहा होता है। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे ही पढ़ो, मुझ पे विश्वास करो, मुझसे ट्रस्ट करो, मुझसे कंबाइंड हो और मुझसे कंबाइंड होकर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाओ जिस प्रोडक्ट में आपको पूरा 100% स्टेबिलिटी हो। तो आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी वैल्यू आपके समाज में, आपके दोस्तों में, आपके मम्मी पापा की नज़र में, सब में, स्कूल में आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। और यू आर शाइनिंग लाइक ए गोल्ड, लाइक ए डायमंड। क्यों? आपको पता है कि सोडियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। लेकिन अगर सोडियम को खरीदने जाओगे, क्लोराइड के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड 20 रुपये का नमक का पैकेट लेके चले आओगे 1 किलो, उसमें देखोगे कि आधा किलो तो सोडियम है, आधा किलो क्लोरीन है, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड नमक बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन अगर आपको गोल्ड खरीदना हो तो 20 रुपये किलो गोल्ड नहीं मिलेगा, 30 रुपये किलो गोल्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसी से रिएक्शन नहीं करता, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, मैंने आपसे डिस्कस करके बताया। आयरन आपका 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन में जंग लग जाती है, कोरोजन है, वो आपका ऑक्सीजन से, वाटर से क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। गोल्ड प्लेटिनम रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब कुछ एक एटम है जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, उसी एटम की तरह दूसरा एटम बनने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। अगर आपको डीएम बनना है तो आप किसी डीएम को फॉलो कर रहे होगे, किसी डीएम को देख रहे होगे, उसके लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो कि हमको भी उसी की तरह बन के दिखाना है। तो वाई एटम आर कंबाइंड ड्यू टू स्टेबिलिटी। बट क्या एटम बहुत लोगों से कंबाइंड करेगा? नहीं। एटम की कंबाइंड करने की एक लिमिट होती है, एटम की कंबाइंड करने की एक कैपेसिटी होती है। एटम एक कैपेसिटी के बियॉन्ड कंबाइंड नहीं कर सकता है। तो एक कैपेसिटी के बियॉन्ड कंबाइंड नहीं कर सकता। एटम के इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक टर्म से हम इंडिकेट करते हैं, एक टर्म से इंडिकेट करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड वैलेंसी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और एक और टर्म मैं इसी साथ आपको यहाँ बताने वाला हूँ जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होता है मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी एटम की मैक्सिमम एक्सटेंड होके मैक्सिमम कितने लोगों के साथ कंबाइंड हो सकता है, मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी को कोवैलेंसी कहते हैं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो इतना ज़्यादा ये बात पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैलेंसी, वाई एटम आर कंबाइंड। अगर आपसे पूछा जाए ड्यू टू स्टेबिलिटी, एवरी एटम ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी। सारे एटम चाहते हैं कोई स्टेबल हो जाएं, और स्टेबल हो जाए मतलब कोई ना कोई स्टेबल है उसी की तरह होना चाहते हैं। और उसी तरह होने के लिए एक एटम दूसरे एटम से क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। एक एटम दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जहां अट्रैक्शन होता है, जहां अट्रैक्शन होता है वहां एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि बॉन्ड वीक होगा, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो एटम बहुत पास आएंगे, मैटर का फॉर्म सॉलिड हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो एटम थोड़ा दूर रहेंगे, मैटर का फॉर्म लिक्विड होगा। अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो एटम बहुत दूर रहेंगे और किस फॉर्म में रहेंगे? आपके गैस फॉर्म में रहेंगे। तो अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एटम आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो आपका आंसर होता है बेटा ड्यू टू स्टेबिलिटी। वाई एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज द वैलेंसी? व्हाट इज द वैलेंसी? combining capacity of any atom is called valency. And what is the covalency? Maximum combining capacity of any atom is called covalency. तो आप जितने लोग पढ़ रहे हो सब लोग फटाफट 1 मिनट का समय देता हूँ, वैलेंसी और कोवैलेंसी का डिफिनीशन एकदम इतना फ्लैश करें,
इतना फ्लैश करे कि देखने वाले की आंखें एकदम से चमक जाए। लिखना शुरू करिए। 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, ओनली 40 सेकेंड टाइम लेफ्ट। आपका जो टाइम मैं बता रहा हूँ 40 सेकेंड और समय बचा है। उस 40 सेकेंड में सबको बैलेंसी का डेफिनेशन फटाफट, जिसका बैलेंसी हो जाए उसी समय लगे हाथ को बैलेंसी का डेफिनेशन लिख लिख के बताओ। बैलेंसी, को बैलेंसी, बैलेंसी, को बैलेंसी डेफिनेशन। रुकना नहीं चाहिए, फ्लैश आपका रुकना नहीं चाहिए। चैट बॉक्स में लगे रहो बेटा, है ना। आपको सारी बातें समझ में आई। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात हो जाती कि आपको जो कुछ भी मैंने बताया आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन और बैलेंसी की रिगार्ड में समझ में आया, क्योंकि बैलेंसी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे सीरियल होता है ना, एक आखिर में कुछ बता दिया गया टू बी कंटिन्यूड, अब टू बी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट पार्ट में बैलेंसी को डिस्कस करेंगे, कंबाइन करने की कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।